हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डीसी की एक फेमस टीवी सीरीज़ ला रहा हूँ जिसका नाम है एरो। ये सीरीज़ भी द CW चैनल पर टेलीकास्ट की जाती थी। एरो के टोटल 8 सीज़न हैं जिसमें से फर्स्ट सीज़न ही हिंदी में डब किया गया है। आई होप सब लोगों ने इस सीज़न को हिंदी में देखा होगा, इसलिए मैं फर्स्ट सीज़न को एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फर्स्ट सीज़न भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, उसमें पूरा फर्स्ट सीज़न अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा होगा वो वीडियो देख लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज हम सीज़न 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड। सबसे पहले मैं आप लोगों को एपिसोड एक्सप्लेन करूं, मैं आप लोगों को कुछ एरो के मेन कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मेन लीडिंग रोल है उस कैरेक्टर का नाम है ओलिवर क्वीन। और फिर आते हैं जॉन डिगल और फेलिसिटी स्मॉक। ये दोनों ओलिवर क्वीन के लिए ही काम करते हैं। तो अगला कैरेक्टर है थिया क्वीन, ये ओलिवर क्वीन की बहन है। फिर आता है मोइरा क्वीन, ये ओलिवर क्वीन की मम्मी है। डिटेक्टिव क्विंटिन लैंस, ये स्टार्लिंग सिटी का डिटेक्टिव होता है, आप लोग पुलिस से भी समझ सकते हैं। लॉरेल लैंस, ये उस डिटेक्टिव की बेटी है, ये एक वकील भी होती है। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में मैल्कन मर्लिन की वजह से स्टार्लिंग सिटी में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, मगर ओलिवर क्वीन ने उसे मार दिया था। पर उस हादसे में ओलिवर क्वीन का दोस्त टॉमी मर जाता है, जो कि मैल्कन मर्लिन का बेटा होता है। टॉमी के मरने के बाद ओलिवर क्वीन सदमे में चले जाता है और वो दोबारा उसी आइलैंड पे चले जाता है जिस आइलैंड में फर्स्ट सीजन पे वो अटक गया था। बहुत दिनों से गायब हो जाता है। तो डिगल और फेलिसिटी को ओलिवर क्वीन का कोई अता पता होता ही नहीं है, तो उन लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि वो दोबारा उसी आइलैंड पे गया होगा। तो वो दोनों प्लेन से उस आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। उस प्लेन की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। फेलिसिटी को बहुत डर लग रहा होता है, तो डिगल बोलता है, फेलिसिटी अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम आगे क्यों बैठी थी, पीछे ही बैठ जाती। और थोड़ी देर बाद में डिगल पैराशूट निकालने लग जाता है। तो फेलिसिटी बोलती है, ये तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा था ना, तो तुम पैराशूट क्यों निकाल ले हो। तो डिगल बोलता है, कम ऑन, आ भी जाओ, हमें कूदना पड़ेगा। तो वो दोनों प्लेन से कूद जाते हैं उस पैराशूट के संग, और वो सुरक्षित उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद तुरंत फेलिसिटी उल्टी कर देती है और डिगल बोलता है, ओह अच्छा हुआ कि तुमने नीचे आने का वेट कर लिया, वरना तुम मेरे ऊपर ही उल्टी कर देती। फेलिसिटी बोलती है, माई प्लेजर। फिर डिगल बोलता है, लेट्स गो, चलो हमें चलना पड़ेगा। और वो दोनों उस आइलैंड में ओलिवर को ढूंढ रहे होते हैं। घने जंगल में चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। अचानक से फेलिसिटी के पैर के नीचे कुछ आ जाता है। वो रुक जाती है और डिगल से बोलती है, डिगल मेरे पैर के नीचे कुछ है। और वो बहुत घबराई होती है। तो डिगल बोलता है कि बिल्कुल हिलना मत, ये लैंड माइन है। डिगल फेलिसिटी से बोलता है कि मैं इसे डिसआर्म करने की कोशिश कर। एक आवाज़ आती है कि तुम नहीं कर सकते, यू कैंट। वो दोनों पेड़ के ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ओलिवर क्वीन होता है। तो वो बोलता है, डिगल तुम पीछे हटो और फेलिसिटी तुम बिल्कुल हिलना मत। ओलिवर क्वीन जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के सारे कुछ डाल होती हैं, डाल या टहनी जो भी कुछ बोल लो, जो वो होता नहीं है वेल टाइप कुछ होता है, या आप रस्सी से भी समझ सकते हैं। तो वो उसे पकड़ के फेलिसिटी की तरफ बहुत तेज़ी से आता है और नीचे जैसे ही आता है उसे पकड़ के उस साइड हो जाता है। तो वो लैंड माइन फट जाती है, उन लोगों को कुछ होता भी नहीं है। डिगल बोलता है कि तुमको ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। तो ओलिवर क्वीन बोलता है, तुम लोगों को इधर नहीं आना चाहिए था। तो वो अपने रहने की जगह पे ले जाता है। वो जगह बेसिकली एक क्रैश हुआ प्लेन होता है, तो उसी अड्डे में वो रहता है। घने जंगल में रहने से अच्छा तो वही
अच्छी जगह है। फेलिसिटी ओलिवर क्वीन से बोलती है कि तुम यहीं पे रहे थे जब पिछली बार इस आइलैंड पे थे। फिर फेलिसिटी उससे बोलती है ओलिवर क्वीन से, तुम नाटक भी तो कर सकते हो हमारे लिए कि तुम हम दोनों को देख के खुश हो। और डीगल और मैंने बहुत हफ्तों का सफ़र किया है तुम्हारे लिए। हमने आधी दुनिया का सफ़र तय किया था और जिस प्लेन में हम आए थे उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अच्छा हुआ कि हम उस प्लेन से कूद गए। मुझे लग रहा था कि वो क्रैश ना हो जाए। और पानी के लिए पूछ सकते हो या कोकोनट के लिए। तो ओलिवर क्वीन एक कोकोनट फेलिसिटी को दे देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुआ हूँ। मैल्कन मार्लिन ने सब कुछ तबाह कर दिया। ओलिवर क्वीन उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? मैं वापस स्टार्लिंग सिटी नहीं आने वाला। मैं फेल हो गया, मेरा मिशन फेल हो गया। बकवास था वो मिशन, बकवास थी वो मेरे फादर की डायरी। टॉमी मर गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तो मेरे को दोबारा वो काम करने के लिए मत बोलना कभी भी। डिगल बोलता है, ओलिवर ये उस विजिलेंटी के बारे में नहीं है, ये ओलिवर क्वीन के बारे में। तुम्हारी मदर जेल में है और उनके ट्रायल आने वाले हैं। थिया अकेली है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारा फैमिली बिजनेस भी, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा। फेलिसिटी ओलिवर क्वीन के बिजनेस के बारे में सब कुछ बताती है और यह भी बताती है 30,000 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया गया है, तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा। डिगल बोलता है कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ, इतना और कोई नहीं समझता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये टाइम है कि तुम वापस आओ। और उसी टाइम ओलिवर क्वीन अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचने लग जाता है। वो बात जब की होती है जब वो पहली बार इस आइलैंड पर अटक गया था, तो वो अपने साथी के संग लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा होता है। खाना खाने के लिए शिकार करके लाई होती है। तो ओलिवर क्वीन उसकी तरफ देखता है, उसी टाइम वो उसे मार देता है, यानी कि वो डंडा ओलिवर क्वीन के लग जाता है। और वो बंदा बोलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बंदों को फाइट सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक लड़की एक डिस्ट्रैक्शन होती है। और वो साथ वाला बंदा बोलता है कि इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या हो सकता है एक लड़की के लिए कि वो शिकार करके ला रही हो। तो ओलिवर क्वीन बोलता है कि जब मैं पहली बार खाना खाया था वो तीतर था और वो तुम्हारे पापा ने मेरे लिए बनाया था। तो लड़की बोलती है कि मेरे पापा बहुत ही मुश्किल से कुक करते थे और ये उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। ओलिवर क्वीन स्टार्लिंग सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उनके संग स्टार्लिंग सिटी के लिए रवाना हो जाता है। और जब वो स्टार्लिंग सिटी में पहुंच जाते हैं तो कार में फेलिसिटी बताती है कि ये कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है और उसका नाम बताती है इसाबेल। डिगल पूछता है कि कहाँ पे जाएं? ऑफिस? तो ओलिवर क्वीन बोलता है नहीं, घर पे, मुझे थिया से मिलना है। ओलिवर की बहन थिया और उसका बॉयफ्रेंड रॉय सेक्स कर रहे होते हैं। सेक्स नहीं, वो किसिंग कर रहे होते हैं और रोमांटिक मूड चल रहा होता है। और जैसे ही थिया उसके पेट पे हाथ लगाती है रॉय के, तो चिल्लाता है, यानी कि बोलता है आउच। थिया बोलती है, तुम मेरे से मजाक कर रहे थे, यानी कि मेरे से झूठ बोल रहे थे कि तुमने लड़ाई करना छोड़ दिया है। तुम कब समझोगे? जब देखो उन ड्रग्स डीलर से लड़ने के लिए पहुंच जाते हो। रॉय बोलता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना उस ड्रग डीलिंग को रोकने के लिए। थिया बोलती है कि तुम्हारी मरने की इच्छा है क्या? जब देखो उन ड्रग्स डीलर से लड़ते रहते हो, किसी दिन तुम बहुत बुरा फंसोगे। तो उसका बॉयफ्रेंड रॉय बोलता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना इस शहर के लिए, जैसा कि उसने किया था। कौन? वो विजिलेंटी? वो तो अब है भी नहीं, वो तो गायब हो गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। तो तुम भी अब ये ड्रग डीलर से लड़ाई करना छोड़ दो। इतने में ओलिवर क्वीन उधर आ जाता है और बोलता है आई एम बैक। तो थिया बोलती है ओली, और दोनों गले लगने लग जाते हैं। थिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है कि तुम मेरे फ्रेंड को जानते हो ना, रॉय को? तो ओलिवर बोलता है कि ये अभी भी यहीं है। तो वो बोलता है हमेशा रहूँगा। थिया ओलिवर से बोलती है कि कैसा रहा यूरोप? ना कोई पोस्ट कार्ड, ना कोई मैसेज, ना कुछ फ़ोन कॉल। ओलिवर बोलता है सॉरी, वो सब चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं।
इसलिए मैंने कोई फ़ोन कॉल वगैरह नहीं करा। ओलिवर बोलता है अपनी बहन से कि मैंने एक र्यूमर सुनी है कि मेरा जो बार था अब वो नए मैनेजमेंट के हाथ में है। उसकी बहन बोलती है हाँ अब ये मेरा है और तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला है। ओलिवर बोलता है कि ठीक है वो छोड़ो, तुम मॉम से मिलने गई? तो थिया बोलती है कि मॉम जिन्होंने 500 लोगों को मारने में मदद करी, नेवर, अब मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। थिया बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ गए हो। स्टार्लिंग सिटी में एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक पार्टी चल रही होती है जिसमें लॉरेल लैंस भी होती है। वो अपने बॉस के संग आती है इस पार्टी में। उस पार्टी में एक बुड्ढा भाषण देने लग जाता है। वो बोलता है कि ये साल हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। जिस तरह से स्टार्लिंग सिटी में वो हादसा हुआ उसके बाद स्टार्लिंग सिटी की हालत बहुत बदतर से बदतर होती गई। पर आज ये पार्टी रखी है कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि वो डोनेट करें और हमारा साथ दें स्टार्लिंग सिटी को दोबारा सा बेहतर बनाने में। और अब हम दोबारा जुटे हुए हैं स्टार्लिंग सिटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। इतने में एक दूसरे माइक से बहुत तेज़ आवाज़ आने लग जाती है कि तुम फेल हो गए हो। तुमने वादा किया था कि तुम सब लोगों को बचाओगे, यहाँ तक कि जो अनहेल्दी पर्सन है उसे भी बचाओगे। तुमने झूठा प्रॉमिस किया। इतने में ही गोली चल जाती है और वो बुड्ढा मर जाता है। कुछ हुडमैन आ जाते हैं, यानी कि कुछ शख्स आ जाते हैं जिनने पूरा कवर अप किया होता है, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही होती है और वो गोली पे गोली सब सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वालों सबको मार देते हैं। लॉरेल लैंस के बगल में उसका बॉस खड़ा रहता है तो वो लोग उसके पास आ जाते हैं मारने के लिए, पर लॉरेल लैंस उसमें से एक बंदे को मार गिराती है। पर वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं और उनके पास गन्स होती हैं तो वो उसे रोक देते हैं और बोलते हैं गन्स नीचे फेंक दो और बैठ जाओ वरना हम शूट कर देंगे। वो लोग वहाँ पे सबको तहस महस करके चले जाते हैं और लॉरेल लैंस को मारते नहीं हैं, जिंदा छोड़ जाते हैं और बोलते हैं हम दोबारा आएंगे। और थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ जाती है तो वहाँ पे उसका बाप भी आ जाता है लॉरेल लैंस का, क्योंकि वो डिटेक्टिव है यानी कि पुलिस है। तो वो बोलता है बेटी तुम ठीक हो ना? तो वहीं पे लॉरेल लैंस का बॉस आ जाता है और बोलता है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है, इसने मेरी जान बचाई। तो वो डिटेक्टिव बोलता है कि हाँ वो तो है, मैं अपनी एक बेटी को खो चुका हूँ और दूसरी वाली को नहीं खोना चाहता। इतने में वहाँ पर ओलिवर क्वीन आ जाता है तो लॉरेल लैंस बोलती है अपने फादर से पापा मुझे 1 सेकंड दीजिए। तो वो ओलिवर क्वीन से मिलने चली जाती है तो वो हाय हेलो होती है और वो बाहर की साइड थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं। लॉरेल बोलती है कि तुम वापस कब आए? तो ओलिवर बोलता है बस अभी, बिल्कुल अभी अभी आया हूँ, मैं तुमको फ़ोन करने ही वाला था, इतने में मैंने टीवी पे तुम्हें देखा और यहाँ पे मिलने आ गया। ओलिवर क्वीन बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। वो लड़की बोलती है कि फ्यूनरल के बाद मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में रहें। तो लड़की बोलती है कि मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैं तुम्हारे साथ सोई। वो एग्जैक्टली चीटिंग नहीं था क्योंकि टॉमी ने मेरे संग ब्रोकअप कर लिया था, यानी कि ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप करना टॉमी ही चाहता था ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। अब मुझे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया और अब देखो वो मर चुका है। ओलिवर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें धोखा दिया था मैं तुम्हारी बहन से प्यार करने लग गया था और उस रात हादसे में जो भी कुछ हुआ तुम्हारे फादर मुझे माफ़ नहीं कर सकते। और वो माफ़ भी क्यों करें, उनकी बेटी को इस हालत में छोड़ दिया था और अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दोनों गले लग जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड, यानी कि वो गर्लफ्रेंड नहीं होती है, वो एक्स गर्लफ्रेंड होती है, वो बोलती है कि वापस आ जाओ मेरे पास, मगर हम पिछली बातों को याद नहीं करेंगे जो भी कुछ हुआ। ओलिवर क्वीन वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने ड्राइवर यानी कि डिगल से बोलता है कि जल्दी से घर पे ले चलो। तो चलते चलते डिगल बोलता है कि स्टार्लिंग सिटी को विजिलेंट की अभी भी ज़रूरत है। तो ओलिवर बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि अब ये काम मैं दोबारा नहीं करने वाला और तुम जल्दी से घर ले जाओ, कल बहुत बड़ी मीटिंग है ऑफिस में, बिजनेस वरना हाथ से निकल जाएगा। न्यूज़ में दिखाने लग जाते हैं कि बिलियनेयर ओलिवर क्वीन दोबारा स्टार्लिंग सिटी वापस आ गया है। थिया और उसका बॉयफ्रेंड अपने क्लब में थोड़ा
सा काम कर रहे होते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि थिया, तुम्हारे भाई ने जो बोला था तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने ज़रूर जाना चाहिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। थिया बोलती है नहीं, जो उन्होंने किया वो माफ़ी लायक नहीं है और अब उन्हें अपने बच्चे दोबारा वापस नहीं मिलने वाले हैं। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है फिर भी एक बार सोचना ज़रूर। तो थिया बोलती है मैं कुछ नहीं सोचने वाली, मैंने यही डिसाइड करा है कि मैं मिलने नहीं जाऊंगी और यही उन्हें हर्ट करेगा। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी सोच बहुत गलत है, ये सब तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के लिए ही किया था ताकि तुम दोनों मारे ना जाओ, उनकी भी मजबूरी थी। और सुबह हो जाती है और अगले दिन ओलिवर क्वीन कंपनी में पहुंच जाता है। एक ज़रूरी मीटिंग होती है तो वो इज़ाबेल से मिलता है और बोलता है हाय और हाथ भी मिलाता है। बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। इज़ाबेल बोलती है किस लिए, मीटिंग के लिए या बिजनेस करियर के लिए। फिर मीटिंग होने लग जाती है। उनकी मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही होती है कि उसी टाइम कुछ लोग आ जाते हैं, घुसपैठिए हैं, गन्स वगैरह लेके और हुडी मैन बन के, वही नकाब वाले बंदे जो पूरा कवर अप करके आते हैं और वो उन पे हमला बोल देते हैं और वो ओलिवर क्वीन को तो पक्का मारने वाले होते हैं। और वो गन फायर बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, धाएं 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 धाएं। जिस टाइम बहुत तेज़ी से फायरिंग हो रही होती है तो ओलिवर इज़ाबेल और उसके आदमियों को सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकलवा देता है। बचते हैं डिगल, ओलिवर खुद और फेलिसिटी उसके साथ। डिगल पे तो गन होती है तो वो डिफेंस कर सकता है, तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। बचते हैं ओलिवर और फेलिसिटी। तो उसी बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर विंडो जो होती है उस पर चेन सी लटकी रहती है। ओलिवर तुरंत ही शीशा तोड़ता है और चेन पकड़ लेता है और कूद जाता है फेलिसिटी को पकड़कर। तो वो लटक जाते हैं और नीचे वाले फ्लोर में वो घुस जाते हैं शीशा तोड़कर। तो वो सब लोग फाइनली बच जाते हैं, कोई भी उस हादसे में यानी कि हमले में मारा नहीं जाता है। और थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ जाती है और सबको ठीक हो जाता है वहाँ का माहौल। तो सब लोग वापस हो जाते हैं, मीटिंग वहीं रुक जाती है। फेलिसिटी ओलिवर क्वीन से बोलती है कि तुम उन लोगों को रोक सकते थे। तो ओलिवर बोलता है कि वो लोग फुल तैयारी के संग आए थे, वो जानते थे कि मैं क्या क्या कैपेबल, मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, यानी कि वो मेरी पूरी एबिलिटीज़ जानते थे। और ओलिवर क्वीन गुस्से में आके बोलता है कि मैं यहाँ पे विजिलेंटी के लिए नहीं आया हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो गया, इतने लोग मर गए। तो फेलिसिटी बोलती है सुनो सुनो एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें कब से इन चीज़ की चिंता होने लगी। तो डिगल बोलता है जब से टॉमी मरा है। ओलिवर बोलता है कि जब टॉमी को मेरी सच्चाई पता लगी तो वो मेरे को मर्डरर बोलने लग गया और वो सही भी था, मैंने इतने बेजान लोगों को मारा। फेलिसिटी बोलती है कि नहीं, तुमने सबको नहीं मारा, जब भी तुम्हारा किसी से आमना सामना हुआ है तो तुमने सब लोगों को नहीं मारा। तो ओलिवर बोलता है नहीं, मैंने मारा है। जब भी मैं उस विजिलेंटी की पोशाक में रहता था या तो मैं किसी को मारता था या मेरा कोई अपना खो जाता था, जैसे कि टॉमी मर गया। और ओलिवर ये भी बोलता है कि इसलिए मैं उस आइलैंड पे रहना चाहता था, ना कोई विजिलेंटी और शहर जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता और मेरी फैमिली भी जैसी रहती वैसे ही रहती। और वो वहाँ से गुस्से में आके चले जाते हैं। सिटी बोलती है कि अब कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि मेरी जो फैमिली की कंपनी है उसे कोई बचाए, मेरी कोई हेल्प करे, क्योंकि तुम तो कर नहीं सकती हो जो, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ जो कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये पूरा एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है, ये आधा एपिसोड ही मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, तो मेरे को सपोर्ट कर दो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मैं आगे के एपिसोड भी लाता रहूँगा। जब तक के लिए गुड बाय।